यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1463 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस, जो इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति की मानसिकता क्या होनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए वह सैनिकों के जीवन को उदाहरण स्वरूप ले रहा है। उस जमाने के रोम में वर्तमान समय के समान पुलिस नहीं होती थी। पुलिस की भी सेवा सेना ही करती थी। इसलिए ही सेना की गतिविधियां आम जन जीवन के भाग था। पौलुस अत्यधिक पढ़े लिखे होने के कारण और प्रभु की सेवा के कारण, कई बार जेल आदि में रहने के भी कारण, रोमी सेना के बारे में अच्छी जानकारी पौलुस को थी। अब अपना शिष्य को समझाते वक्त पौलुस कह रहा है कि प्रभु की सेवा करने वालों की भी मानसिकता वही होनी चाहिए जो एक सैनिकी है। आप भी इस बात को जानते होंगे कि उस जमाने में राजा लोग शासन करते थे। सैनिकों को युद्ध करने आदि के लिए आदेश देने का परम अधिकार राजा ही रखता था। राजा के आदेशानुसार युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के मन में एक ही सपना होती थी, कुछ भी हो या कैसे भी हो, राजा को प्रसन्न करना। राजा को खुश करने के लिए वे लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार होते थे। और वे ये भी चिंता नहीं रखते थे कि युद्ध में यदि वे मर जाए, उनकी पत्नी बच्चे आदि का क्या होगा। ऐसी चिंता सैनिक लोग नहीं रखते थे, क्योंकि उन लोगों को ये भरोसा रहता था कि यदि युद्ध क्षेत्र में वे मर जाए, राजा जिसके लिए वे युद्ध लड़ रहे हैं उनके परिवार की रक्षा करेगा। वास्तव में बड़े समर्पण के साथ राजा के लिए युद्ध लड़ने हेतु जाने के लिए सैनिकों को प्रेरित करने वाली बात उनकी ये सुनिश्चितता थी। राजा भी ये बात अवश्य जानता था कि यदि युद्ध क्षेत्र में सैनिक अपने परिवार की चिंता करते रहेगा तो वे युद्ध में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उन दिनों के राजा लोग अपने सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप में करते थे। प्रभु की सेवा करने वालों की भी मानसिकता वास्तव में यही होनी चाहिए। यदि वे सेवा के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो जो अपनी बीवी बच्चों की भी चिंता में हमेशा उलझे रहते हैं, वे कभी भी प्रभु की सेवा सही तरीके से कर नहीं पाएगा। मेरा कहना यह भी नहीं है कि हमें अपनी बीवी बच्चे आदि की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यदि प्रभु ने वास्तव में आपको सेवा के लिए बुलाया, इस बात में सुनिश्चित रहना चाहिए कि यदि आप प्रभु की सेवा समर्पित होकर करेंगे तो आपके बीवी बच्चों की भी हर आवश्यकता को प्रभु अवश्य पूरा करेगा। प्रभु की सेवा में लगभग 18 वर्षों के अनुभव से मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अनुभवों को यदि सब आपके साथ बोलूं तो दिन भर लगने की डर से मैं उन बातें फिलहाल कहना नहीं चाहता। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको सेवा के लिए बुलाया है, हाँ, प्रभु सेवा के लिए नहीं बुलाया हो और आप खुद निकला हो तो आपको तो चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने बुलाया नहीं, आपने सेवा के लिए निकला, और फिर तो चिंता करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभु पूरा करेगा या नहीं। मैं उन लोगों से ये बात कह रहा हूँ जिनको यकीन है
सुनिश्चितता है कि प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, वे लोग कभी भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी। आप समर्पण के साथ प्रभु की सेवा कीजिए, बाकी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु करेंगे। हमारा लक्ष्य केवल और केवल ये होना चाहिए कि हमारी सेवा से हम अपना राजा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।